Hello class 9th students. Today we are going to discuss about the poem on killing a tree. We discuss in this video the central idea of this poem. This poem written by G. Patel. This is a poem of Beehive, poem 7. We discuss the central idea of this poem. The poem on killing a tree is like as instruction manual of killing a tree. On killing a tree कविता एक पेड़ की हत्या के लिए एक निर्देश नियमावली है. It tells reader the trees are, ये कविता रीडर को बताती है, जो पढ़ने वाले हैं उनको बताती है, trees are like living beings. वह अपने पाठकों को बताती है कि पेड़ जीवित प्राणियों के समान हैं. They are not cut but killed properly by uprooting the roots that are stuck deeply in the soil. उन्हें अर्थात पेड़ों को काटा नहीं जाता, बल्कि उन्हें जड़ों से जो मिट्टी में गहरी जमी हुई हैं उखाड़कर समुचित तरीके से उनकी हत्या की जाती है. थ्रू द पोएम द पोएट टीचेस अस मैनी लेसन. कविता के द्वारा कवि हमें बहुत सी शिक्षाएं देता है, सीख देता है. फर्स्टली, सबसे पहली, इट डिपिक्ट्स द करेज. करेज मीन्स होती है साहस और हिम्मत. इट डिपिक्ट्स द करेज एंड स्ट्रेंथ ऑफ ट्रीज. सर्वप्रथम यह पेड़ के साहस, शक्ति का चित्रण करता है कवि गी पटेल, जिसके द्वारा वह हमें शक्तिशाली और दृढ़ निश्चय बनने की शिक्षा देता है. थ्रू द पोएम द पोएट टीचर्स मैनी लेसन. फर्स्टली डिपिक्ट्स द करेज एंड स्ट्रेंथ ऑफ ट्रीज थ्रू विच इट टीचेस अस टू बी स्ट्रांग एंड डिटरमाइंड. दृढ़ निश्चय और हमें निश्चय करने का आग्रह करता है कवि. देन इट पॉइंट आउट दैट ईविल्स आर जस्ट लाइक रूट्स. फिर कवि ये कहता है पेड़ों के थ्रू की, जो पेड़ों की जड़ों के थ्रू कभी ये बताता है, जो ईविल्स बुराइयाँ होती हैं हमारे मन में, वो पेड़ों की जड़ों के समान हैं. जैसे पेड़ों को जड़ों से उखाड़ दिया जाता है, अपरूट कर देता है, वैसे ही हमें अपनी बुराइयों को अपरूट करके निकाल देना चाहिए. फिर इसमें कभी कहता है दे एग्जिस्ट डीप विदिन अस एंड इवन वी फील वी हैव गॉटन रिड ऑफ इट. ये हमारे मनों में बहुत गहराई में बैठी हुई हैं बुराइयाँ. ईविल्स कहते हैं जिसको, बुराइयों कहते हैं ईविल्स. ईविल्स मीन्स है बुराई. दे एग्जिस्ट डीप विदिन अस एंड इवन वी फील वी हैड गॉट रिड ऑफ इट. वे हमारे मनों में बहुत गहराई तक हैं, हम समझते हैं कि हमने उनसे छुटकारा पा लिया. इट सडनली अपीयर्स. वे अचानक से उभर आती हैं. जैसे पेड़ की जड़ों में से कल्ले उभर आते हैं, ऐसे ही ये हमारे मन की बुराइयाँ भी उभर आती हैं. हमको लगता है कि हम उससे छुटकारा पा चुके हैं. कभी पेड़ों की जड़ों के माध्यम से बुराइयों के बारे में बताता है. देयरफॉर टू किल ईविल्स. इससे कभी कहता है कि हमें ईविल्स को किल करना है, ख़त्म करना है. वी मस्ट पुट ऑन बेस्ट एफर्ट टू अपरूट इट फ्रॉम डीप. हमें सबसे अच्छा प्रयास करना चाहिए ताकि हमने बुराइयों को जड़ से उखाड़ फेंकें. थर्डली, इट टीचेस अस दैट वी मस्ट ब्रिंग ऑल आवर वर्क टू प्रॉपर एंड. हमें अपना काम ऐसे करना चाहिए, बिल्कुल ख़त्म करना चाहिए. लास्ट में कभी कहता है, लास्ट इट अपील्स दैट. कभी बताता है, रिक्वेस्ट करता है लोगों से, नॉट टू कट ट्रीज एट द सस्टेन अवर लाइफ. पेड़ों को नहीं काटना चाहिए क्योंकि वे हमारे जीवन को बनाए रखे हुए हैं, जीवन के स्रोत हैं हमारे पेड़. कवि ने तो पेड़ों के माध्यम से उन बुराइयों पर प्रहार किया है, ना कि पेड़ों को काटने का आग्रह किया है. कवि कहता है कि पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, वे हमारे जीवन के स्रोत हैं, हमें ऑक्सीजन देते हैं. यदि आपको ये क्लास 9th की 7th पोएम का सेंटर आइडिया पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने अदर्स फ्रेंड के साथ शेयर करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.